दोस्तों, दूसरे दलों को तोड़ने में माहिर भारतीय जनता पार्टी, एनसीपी को तोड़ा, शिवसेना को तोड़ा, उन दलों को तोड़ने में जो महारत है वो बीजेपी को हासिल है। आज की तारीख में महाराष्ट्र का चुनाव इतना दिलचस्प है कि वहां बीजेपी है, कांग्रेस है, शिवसेना शिंदे गुट, शिवसेना उद्धव गुट, एनसीपी अजीत गुट, एनसीपी शरद गुट। महाराष्ट्र के लोगों ने इतना भ्रमित कर देने वाला चुनाव कभी नहीं देखा होगा। यही नहीं पता है कि कौन किसके समर्थन में है, कौन किसके विरोध में है, कौन किसकी पार्टी से प्रत्याशी है, कौन किस गठबंधन में है। लेकिन कुछ तस्वीरें धीरे धीरे साफ हो रही हैं। आपको याद होगा दोस्तों, उल्टा चश्मा यूसी के इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने यह संकेत दे दिए, और संकेत क्या, खुलकर कह दिया कि 2024 में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, और वो मुख्यमंत्री और कोई नहीं, देवेंद्र फडणवीस होंगे। इतनी सी बात पर जब ये बात राज ठाकरे ने कही तो इतनी सी बात पर एकनाथ शिंदे खफा हो गए, नाराज हो गए। और अब ये बात कही गई है, अप्रत्यक्ष रूप से घुमाकर कही गई है, दो बड़े लोगों की तरफ से, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में ये कहते हैं कि शपथ विधि के बाद, यानी महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनेगी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्वास है। महायुति सरकार की शपथ ग्रहण के बाद मैं देवेंद्र भाई की इच्छा पूरी करूंगा। कौन सी इच्छा पूरी करेंगे? देवेंद्र भाई की इच्छा पूरी करूंगा। और उससे आगे अमित शाह क्या कहते हैं? अमित शाह कहते हैं कि मैंने पूरे महाराष्ट्र का दौरा किया, मैं लोगों से मिला, महायुति की सरकार बनानी है और देवेंद्र भाई को विजयी बनाना है। आप अमित शाह की बात सुनिए। मैं महाराष्ट्र में निर्णायक भूमिका लेनी है। मैं महाराष्ट्र में 1.5 महीने पहले पूरे महाराष्ट्र का दौरा किया हूं। जहां जहां गया, विदर्भ गया, मुंबई गया, कोंकण गया, कोल्हापुर गया, उत्तर महाराष्ट्र जलगांव गया, जहां गया वहां एक ही बात है, महायुति की सरकार बनानी है, देवेंद्र भाई को विजयी बनाना है। भाइयों बहनों, मोदी जी की सरकार ऊपर बन चुकी है, केंद्र में। अब दोस्तों, जाहिर सी बात है कि ये जो बयान है, चाहे वो प्रधानमंत्री का हो, चाहे वो अमित शाह का हो, ये दोनों बयान एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों को असहज करने वाले हैं, दोनों के माथे पर चिंता की लकीरें लाने वाले हैं। क्योंकि अजीत पवार एक बार नहीं, दर्जनों दफा ये बात कह चुके हैं कि वो शिंदे और फडणवीस दोनों से सीनियर हैं। और इन दिनों तो अजीत पवार बयान पर बयान दे रहे हैं। शरद पवार का अपमान होता है तो भड़क जाते हैं, परिवार पर कोई सवाल खड़े करता है तो भड़क जाते हैं, भाजपा के एमएलसी को खरी खोटी सुना देते हैं, योगी आदित्यनाथ के बयान से किनारा कर देते हैं कि नहीं, ये लाइन महाराष्ट्र में नहीं चलेगी, बटोगे तो कटोगे, ये हमारी संस्कार नहीं, हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। क्या एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनता हुआ देखेंगे कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने और एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बने, यानी जो हाल देवेंद्र फडणवीस का हुआ वही हाल शिंदे का हो जाए? क्या अजीत पवार ये चाहेंगे कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन जाए और वो उप मुख्यमंत्री बने रहें? दोनों नहीं चाहेंगे दोस्तों। ये दोनों अलग हो जाएंगे महायुति से, लेकिन देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है, इसी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है कि जितनी सीटें हमारी ज्यादा होंगी, हम ये कह देंगे कि मुख्यमंत्री हमारा होगा, और तब तो शिंदे और अजीत को हमारी बात माननी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, अगर ऐसी स्थिति बनी तो शिंदे और अजीत छिटक कर अघाड़ी के साथ खड़े हो जाएंगे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं करेंगे। अब क्यों नहीं करेंगे, उसके पीछे भी तमाम वजह हैं, उनको भी समझ लीजिए। क्योंकि ये झगड़ा कहां से शुरू होता है? माहिम की सीट है, राज ठाकरे का बेटा चुनाव लड़ रहा है, और राज ठाकरे के बेटे के सामने बीजेपी ये कहती है कि हम प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, लेकिन एकनाथ शिंदे प्रत्याशी उतार देते हैं। देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि अजीत पवार के प्रत्याशियों के लिए वोट नहीं मांगेंगे, और चर्चा ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अजीत पवार के लिए प्रचार नहीं करेंगे, वोट नहीं मांगेंगे। यानी ये अजब गठबंधन है, जहां एक दूसरे से तनातनी है, झगड़ा है, बातचीत बंद है, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि हम सब एक हैं और हम सरकार बनाने जा रहे हैं।
फडणवीस अजीत में बातचीत नहीं होती, फडणवीस शिंदे में बातचीत बंद है, शिंदे और अजीत में कम बातचीत होती है। यानी त्रिमूर्ति के बीच संवादहीनता चरम पर है और इसके बावजूद दावा यह है कि हम 150 सीटें जीतकर सरकार बना लेंगे। जब अजीत पवार की पार्टी के लिए मोदी प्रचार नहीं करेंगे, बीजेपी के लिए शिंदे प्रचार नहीं करेंगे, बीजेपी अजीत के लिए प्रचार नहीं करेगी, तो कंफ्यूज कौन होगा? जनता होगी। कंफ्यूज कौन होगा? कार्यकर्ता होंगे। अब दोस्तों, जिस तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस को लेकर संकेत दे दिए हैं, जिस तरह से इनके संकेतों से ऐसा लगने लगा है कि बीजेपी पूरी ताकत के साथ देवेंद्र फडणवीस के पीछे खड़ी हो गई है, उससे एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों तनाव में हैं, दोनों टेंशन में हैं। दोनों को यह नहीं समझ में आ रहा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी उनके साथ किस तरीके का खेल कर रही है। इस खेल का अंजाम क्या होगा? इस खेल का अंजाम आपको 23 नवंबर को पता चलेगा, जब 23 नवंबर को महायुति में यह खटपट इतनी बड़ी हो जाएगी कि ये दल तितर बितर हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। फिलहाल ये चर्चा महाराष्ट्र में जबरदस्त है कि झगड़ा इतना बढ़ चुका है कि अब महायुति में इस झगड़े को थाम पाना बहुत मुश्किल हो गया। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।